अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तस्वीरों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याहिया हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। और जनाब, सारा इंतज़ार ख़त्म हुआ और 2015 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान के 15 खिलाड़ी कौन होंगे इसका खुलासा हो चुका। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी ने खिलाड़ियों के नामों का ऐलान कर दिया है और अब यहाँ पर कोई सवाल मौजूद नहीं है कि किसकी किस्मत खुल सकती है और किसकी किस्मत के आगे ताला लग सकता है। 15 खिलाड़ी सामने आ चुके हैं और आज के प्रोग्राम में एक ऐसे ही खिलाड़ी से हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं जो 2015 वर्ल्ड कप के 15 खुशनसीबों में शामिल है और ये हैं पाकिस्तान टीम के किले के मुहाफिज। Superbly done by Sarfraz Ahmed. Look at the reaction. Wonderful improvisation. It's a big one. And 50 for Sarfraz. Really is a champion innings from a real great talent. What a season he's having. जी हाँ जनाब, कहा तो मैंने ये था कि ये है पाकिस्तानी किले के मुहाफिज और किले के मुहाफिज क्रिकेट की इस्तिलाह में विकेट कीपर को कहा जाता है, लेकिन इस मोन्टाज में आपने ज़्यादातर शॉट उनकी बैटिंग के देखे क्योंकि आजकल उन्होंने बहुत ज़्यादा जो शोहरत हासिल की है अपनी जारहाना बल्लेबाजी के सबब हासिल की है और 2007 में इंटरनेशनल करियर की शुरुआत की सरफराज अहमद ने पाकिस्तान के लिए। उनके टेस्ट करियर पर अगर मैं एक निगाह डालूँ तो अपने मुख्तसर से टेस्ट करियर में ख़ास तौर पर कम बैक के बाद सरफराज अहमद की इंटरनेशनल क्रिकेट में 5 दिन की क्रिकेट में कारकर्दगी इंतहाई शानदार रही है। 9 टेस्ट मैचों में उन्होंने 743 रन स्कोर किए हैं, 67.54 की औसत से 112 इनका बेहतरीन स्कोर है। 3 सेंचुरियाँ स्कोर की हैं 9 मैचों में और एक विकेट कीपर की हैसियत से 3 सेंचुरी बनाना बड़ी बात है। 7 स्टंप किए हैं इन 9 मैचों में और 11 खिलाड़ियों को इन्होंने कैच किया है। और हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के उभरते हुए नौजवान विकेट कीपर सरफराज अहमद। खुशामदीद कहेंगे सरफराज आपको शो में। और सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि सांस ऊपर का ऊपर रह जाता है, नीचे का नीचे रह जाता है जब टीम अनाउंस हो रही होती है। आप इस प्रेशर में थे, हालांकि आपको तो मना किया गया था कि आप पेंटेंगुलर कप ना खेलें, लेकिन फिर भी कुछ खदशा था? नहीं, पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने यहाँ पे इनवाइट किया। नहीं, खदशा नहीं था कि ये थोड़ा सा टीम मैनेजमेंट की तरफ से जो थोड़ा सा एतमाद मिला था टूर से जब हम लोग वापस आ रहे थे तो वकार भाई ने कहा था कि आपने अपनी फ़िटनेस में बहुत काम करना है, अपना फिटनेस पे काम करना है और आप जो है पेंटेंगुलर टूर्नामेंट में वो नहीं खेलेंगे। तो एक ऐसा होता है कि मैनेजमेंट की तरफ से जब आपको इस तरह का पैगाम मिलता है तो आपको एक पीछे से सपोर्ट होती है कि यार नहीं यार कि आगे जो भी सीरीज़ होगी इसमें मेरा नाम होगा। तो उम्मीद थी, लेकिन ये कि थोड़ा बहुत रहता है कि यार नाम आएगा या नहीं आएगा, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि नाम आया तो बहुत खुशी है। सरफराज, वर्ल्ड कप खेलने के लिए जा रहे हैं आप। वर्ल्ड कप अगर पिछले 4 वर्ल्ड कप की मैं बात करता हूं, राशिद लतीफ़ मोइन खान के दरमियान आंख मचोली चलती रही। 92 से 2003 तक एक वर्ल्ड कप मोइन खेलते, फिर राशिद खेलते, फिर मोइन खेलते, फिर राशिद खेलते, लेकिन 2007 और 2011 का वर्ल्ड कप कामरान अकमल खेले। हैट्रिक को करते नहीं की उन्होंने। तो आप अब इस पाकिस्तान की बड़ी अहम पोजीशन पर जा रहे हैं और उम्मीदें आपसे बहुत ज़्यादा हैं और उसकी वजह यह है हालिया अरसे में आपकी कारकर्दगी। तो लोग ये जानना चाहते हैं कि पहले तो ये होता है कि अगर आप पे कोई ज़्यादा फोकस ना करे तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अब आप टीम के एक अहम खिलाड़ी बन गए, दबाव है कोई? नहीं, बिल्कुल दबाव इस चीज़ का है कि जो मैंने पिछली परफॉर्मेंस की है तो मेरी कोशिश ये है कि मैं जो अब जो मेरे आने वाले जितने भी मैचेस हैं, जैसे वर्ल्ड कप की आपने बात की तो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ल्ड कप है, सबसे मेगा इवेंट है। तो इसमें मेरी कोशिश यही है कि जिस तरह मैंने प्रीवियसली परफॉर्मेंस की है लास्ट ईयर वनडेज में भी या टेस्ट मैचेस में भी, तो मेरी कोशिश यही है कि मैं जिस नंबर में भी जाऊँ बैटिंग करने के लिए टीम को ऐसी परफॉर्मेंस दूँ जिससे टीम को फ़ायदा हो और अगर मैं परफॉर्मेंस करूँगा तो टीम भी जीतेगी और मेरे कैरियर में भी अगर मैं यहाँ अच्छी परफॉर्मेंस करता हूँ तो उसमें मुझे आगे जाने में और मदद मिलेगी। अच्छा सरफराज, इस टीम में अगर देखा जाए तो 5 फास्ट बॉलर हैं। इस टीम में अगर देखा जाए तो शाहिद आफरीदी हैं, फिर लेग स्पिनर यासिर शाह हैं, लेकिन आपके मेन बॉलर शाहिद आफरीदी हैं। सईद अजमल के ऊपर भी आपने विकेट कीपिंग की है, हफीज़ के ऊपर भी आपने विकेट कीपिंग है, लेकिन अब लगता है कि ज़्यादातर आपको जो है वो फास्ट बॉलर पर विकेट कीपिंग करनी पड़ेगी। आसान होती है विकेट कीपिंग फास्ट बॉलर पर या स्पिनर्स पे? नहीं, विकेट कीपिंग आसान तो नहीं होती। विकेट कीपिंग सबसे मुश्किल जॉब है और टफ जॉब है। बस ये फास्ट बॉलर्स पे ये होता है, जैसे ऑस्ट्रेलिया में बाउंसी ट्रैक है तो वहाँ मैं समझता हूँ कि चलने थोड़ा इजी होगा, बाउंस अच्छा आएगा, क्योंकि हमारी यहाँ जब एशिया में होती है तो आपको वहाँ बाउंस का थोड़ा आइडिया नहीं होता, आपको बड़ा एडजस्ट करना पड़ता है। ऑस्ट्रेलिया में जितना देखा है मैंने और जितना थोड़ा बहुत एक मैच खेला हूँ, एक वनडे एक टेस्ट मैच, तो वहाँ बाउंस अच्छा आता है। फास्ट बॉलर्स पे ईजी होता है। विकेट स्पिनर्स पे हमेशा आप कहीं भी खेल रहे हो वो आपको डिफिकल्टी होती है, क्योंकि स्पिनर्स पे बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप आगे खड़े हुए होते हो और उस पर कीपिंग करना थोड़ा सा मुश्किल होता है स्पिनर्स। अच्छा, कीपिंग करना मुश्किल होता है। आजकल इंटरनेशनल क्रिकेट में रिव्यू का एक
सिस्टम आया हुआ है और उसके लिए कहते हैं कि विकेट कीपर सबसे बेस्ट जज होता है कि वो कप्तान को ये मशवरा देता है, जी आप ले लें ये जो बॉलर कह रहे हैं कि रिव्यू लेना है या नहीं लेना है। तो ये बताएं कि इस पर कोई होमवर्क कर रहे हैं या आप अपनी सिक्स सेंस पे जाते हैं? नहीं, होमवर्क नहीं, जो नए नए आईसीसी के कानून आते रहते हैं उसमें बताया जाता है कि यार अगर आपने हिट को देखना है, पिच को देखना है और अंपायर्स के जो डिसीजन है उस पर देखना है, तो इस पर मीटिंग होती है हमारी टीम मीटिंग में। और अभी जैसे वकार भाई थे हम लोगों के साथ, तो टीम मैनेजमेंट डिस्कस हुआ कि कप्तान, कोच और कीपर, मतलब अगर इन लोगों का एक होगा कि यार हाँ आउट है तो आप लें। बाद अगर उसमें मिस्टेक हो जाती है क्योंकि आपके पास टाइम होता है 15 सेकंड का। अब उसमें सम टाइम ये होता है कि अंपायर ने आउट दिया हुआ और आपने ले लिया तो अंपायर्स कॉल आ जाती है। तो ये कि वर्कआउट कर रहे हैं, जैसी जैसी नई नई चीज़ें आती हैं तो वो हम लोगों को बताई जाती हैं। अच्छा सरफराज, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, और वो इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप इस टीम के तीसरे ओपनर के तौर पर जा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ में आपने इनिंग का आगाज़ किया, फिर न्यूजीलैंड की सीरीज़ में कप्तान ने कहा कि नहीं हम सरफराज को नीचे ही बैटिंग करवाएंगे। अब एक बार फिर आपको कहा गया कि आप नंबर 3 हमारे ओपनर होंगे और तीसरे ओपनर के तौर पर आप जा रहे हैं। इसको जहन में कुछ सोचा है, कुछ अपने अहबाब से बात की है, जो आपके मेंटोर हैं उनसे बात की है कि ऑस्ट्रेलिया में कैसे खेलना है, कुछ वीडियोस वगैरह देख रहे हैं? हाँ नहीं बिल्कुल, जब मैं उस वक्त भी जब मैंने ओपन का मुझे कहा था टीम मैनेजमेंट ने, तो उसको भी मैंने बहुत पॉजिटिवली लिया था क्योंकि मुझे पता था कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए भी। अगर मैं इस यहाँ से कुछ जो शुरू के चंद ओवर है अगर यहाँ से मैं निकल गया तो मैं समझता हूँ कि मैं एक अच्छी इनिंग खेल सकता हूँ। तो और मैं अभी ये समझता हूँ कि जिस तरह उन्होंने सेशन कमेटी ने और टीम मैनेजमेंट ने मुझ पर एतमाद किया है, तो इंशाल्लाह वो जो भी अगर अल्लाह ना करे एक ऐसी पोजीशन आए कि मुझे ऊपर जाना पड़े, जो हमारे ओपनर्स हैं दोनों, अल्लाह करे वो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस करें कि मेरी नौबत ही ना आए कि अपन जाना पड़े। तो ये है कि वर्कआउट कर रहा हूँ यहाँ पे, जो हमें बताया गया था थोड़ी सीमेंट्स पे नई बॉल से प्रैक्टिस कर रहे हैं वहाँ पे, और जितने भी हमारे सीनियर्स प्लेयर्स हैं उन सब से गाइडेंस ले रहा हूँ। तो इंशाल्लाह जो भी वो लोग बताएंगे तो उस पर काम करने की कोशिश करूँगा। अच्छा, वो कहते हैं कि शायद हमारे लिए अच्छा होता है लेकिन दूसरे उसको किसी और तरीके से देख रहे होते हैं। तो जो पाकिस्तान टीम के चीफ सेलेक्टर हैं मोइन खान साहब, वो आपके बड़े मेंटोर हैं, वो आपके बड़े मद्दाएं हैं, आपको उन्होंने बहुत सपोर्ट भी किया है और आपके बारे में एक जनरल परसेप्शन ये है कि मोइन खान ने जो है आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, लेकिन आपकी कारकर्दगी अपनी जगह। लेकिन जो आपको तनकीद करते हैं लोग, किसी के आप फेवरेट होंगे, किसी को कोई और फेवरेट होगा, वो कहते हैं जी मोइन खान नहीं होता तो सरफराज का कमबैक भी नहीं होता। इस बारे में आप क्या कहेंगे? लेकिन हर किसी का कोई ना कोई फेवरेट होता है, और मोइन भाई और राशिद भाई मतलब ये दो बंदे ऐसे हैं कि हमेशा से मेरे फेवरेट रहे हैं। वो लोग जो हैं बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, ऐसा नहीं है। देखें, मोइन भाई मेरे डिपार्टमेंट में है, वो उन्होंने मुझे खेलते हुए देखा है। अगर आप कोई किसी को खेलते हुए देखता है कि उसको भरोसा होता है कि यार ये लड़का परफॉर्मेंस कर सकता है, तो मोइन भाई का भी यही था। वो हमेशा से मुझे सपोर्ट करते थे, क्या मैं टीम में था या नहीं था, PIJ के मैचेस में आते थे, वो देखते थे तो मुझे बताते भी थे। जब मेरा कमबैक हुआ लास्ट, तो अनफॉर्चुनेटली मैं टीम में नहीं था उसमें, अदनान अकमल खेल रहा था, अनफॉर्चुनेटली उस बेचारे की इंजरी हो गई उसको। तो उसी वक्त उससे प्रीवियसली जो डोमेस्टिक इवेंट हुआ था उसमें T20 हुआ था, उसका मैं बेस्ट बैट्समैन था करंटली T20 में, वहाँ मैंने ओपन किया था। और उससे पहले टीम सेलेक्ट होने से पहले हमारा एक मैच था अगेंस्ट ZTBL जो मैंने 165 नॉट आउट किए थे। तो आई थिंक उसकी वजह से मेरा कमबैक हुआ। लोग समझते होंगे शायद मोइन भाई ने किया, लेकिन मोइन भाई की हमेशा सपोर्ट रही है और उनके अगर ड्रेसिंग रूम में होते हैं तो मुझे थोड़ा सा एडवांटेज ऐसा होता है कि मैं उनसे कुछ चीज़ें शेयर करता हूँ कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, ये मैं सोच रहा हूँ, तो वो मुझे ऐसी चीज़ बताते हैं कि जिससे मैं थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता हूँ और परफॉर्मेंस जो आपके मेरे सामने इस साल जो भी थी। मोइन खान ज़्यादा आपकी विकेट कीपिंग पे गुस्सा करते हैं या बैटिंग पे गुस्सा करते हैं? वो दोनों पे ही मुझे बताते रहते हैं। विकेट कीपिंग का कोई चीज़ वो देखते हैं मुझे तो वो आके मुझे बता देते हैं। सरफराज 2006 में जब पाकिस्तान अंडर 19 वर्ल्ड कप जीता था और भारत को पाकिस्तान ने फाइनल में शिकस्त दी थी, तो उस टीम के ये कैप्टन थे और मुझे अच्छी तरह याद है कि स्कोर के प्रोग्राम में ये और अनवर अली हमारे मेहमान बने थे और हमारी नेक ख्वाहिशात इनके साथ हैं। अब ये बड़ा वर्ल्ड कप खेलने के लिए जा रहे हैं और इस बार ये टीम के एक अहम खिलाड़ी की हैसियत से टीम में शामिल हुए हैं। तो यही आपसे गुजारिश करेंगे सरफराज के तवस्सुत से कि इनके लिए दुआएं करें, और परफॉर्म करना या ना करना वो तो खिलाड़ी अपनी पूरी कोशिश करता है, लेकिन रिजल्ट तो अल्लाह ताला के हाथ में होता है। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। एक बार फिर कहेंगे आपको खुशामदीद। इंटरनेशनल क्रिकेट अब बदल रही है, तकाजे तब्दील हो रहे हैं और अब टेस्ट, वनडे और T20 तीनों फॉर्मेट में टीम की नुमाइंदगी करना कोई आसान काम नहीं है। इसी तरह विकेट कीपर का ऑलराउंड कारकर्दगी का मुजाहरा करना बहुत ज़रूरी है। सीधा मतलब यह है कि विकेट कीपर को विकेटों के पीछे मुस्तैदी के साथ साथ विकेटों के आगे बल्लेबाज की हैसियत से ख़ुद को मनवाना बहुत ज़रूरी है और इस एतबार से सरफराज के लिए साल 2014 गुजरा हुआ बहुत अहमियत का हामिल रहा, जहाँ उन्होंने श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसी टीमों के खिलाफ 3 हिस्सों की इनिंग्स तख्लीक की। आइए आपको झलक दिखाते हैं। Goes again.
And that's his 100. It's gone all the way. Oh, that's nicely done. And superbly done by Sarfraz Ahmed. Look at the reaction. Wonderful improvisation to bring about a wonderful 100. A second test match 100 for Sarfraz Ahmed. 2 is the call. Rahat Ali has got to come back. Will it make the fence? It does. Wow, what a knock. Really is a champion innings from a real great talent. ये थी 1, 2 एंड 3 3 सेंचुरियां सरफराज अहमद की। और सरफराज ये तो ठीक था, बहुत अच्छा था, आपने सेंचुरी स्कोर की, लेकिन विकेट कीपर तो विकेटों के पीछे चीखता है, आप तो विकेटों के आगे चीख रहे हैं। ये किसी को मैसेज देना चाहते हैं? लोग बड़ी बात करते हैं, शायद आपसे सवालात भी हुए हैं कि ये गुस्सा आप किसको दिखा रहे थे? सेंचुरी हो गई, बात खत्म। नहीं, गुस्सा नहीं है, ना कोई किसी को दिखाना था, बस ये अंदर की एक फीलिंग थी और एक इमोशन थे मेरे, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट खेलना और टेस्ट क्रिकेट में आप सेंचुरी बनाना ये बहुत बड़ा एजाज़ की बात है। और मतलब ये कोई ऐसा नहीं था कि मतलब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेंचुरी करना कोई आम बात नहीं थी मेरे लिए। मैं समझता हूँ कि मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि मैं ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, न्यूजीलैंड जैसी टीमों के खिलाफ मैंने सेंचुरी बनाई। तो बस ये मेरी अपनी अंदर की फीलिंग थी और इमोशन थी और बस मेरी अपनी सेलिब्रेशन थी। अगर ओपनर की हैसियत से मैं बात करूं, थोड़ी देर पहले मैं आपसे बात कर रहा था कि चीफ सेलेक्टर ने कहा कि आप तीसरे ओपनर की हैसियत से इस टीम में शामिल हुए हैं। सीधा मतलब ये अहमद शहजाद और हफीज़ के बाद आप इस टीम के तीसरे ओपनर होंगे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इनकी कारकर्दगी पर जनाब निगाह डाल लेते हैं। यूएई में इन्होंने 3 एकरोज़ा मैच खेले थे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ और ओपनर की हैसियत से इन्होंने खासा मुतासर किया था। और बतौर ओपनर इनकी कारकर्दगी क्या रही थी, ये है स्क्रीन पर आपके सामने। जनाब सरफराज अहमद ने 3 मैचों में 131 रन किए थे 43.66 की औसत से, जिसमें एक 50 था। तो सरफराज, कैसा तजुर्बा रहा? आपने डोमेस्टिक क्रिकेट में भी इनिंग का आगाज़ किया। तजुर्बा बहुत अच्छा रहा था, क्योंकि जब मुझे पहले तो मैं ओपन कर चुका था डोमेस्टिक में और थोड़ा इंटरनेशनल में फ़र्क है। आप इतनी अगेंस्ट बहुत टफ बॉलिंग थी उनकी, ऑस्ट्रेलिया की, मिचेल जॉनसन और मिचेल स्टार्क वगैरह। तो ये कि थोड़ा सा मैं अंडर प्रेशर था और जिस तरह की वहाँ पे कंडीशन थी, थोड़ी सी टफ कंडीशन थी गर्मी के लिहाज से, मौसम के एतबार से, कि विकेट कीपिंग करने के बाद फ़ौरन आपने ओपन करने के लिए जाना, टाइम बहुत कम था। लेकिन ये कि अल्लाह ताला ने मदद की, माँ बाप की दुआएं थी, अम्मी की स्पेशली, तो घर वालों की दुआएं थी, इस पर अल्लाह ताला ने मदद की और जो परफॉर्मेंस हुई वो आपके सामने। अच्छा, वैसे हैं तो आप इस टीम के विकेट कीपर, टीम के लिए बहुत अच्छी बात है कि आप बल्ले से भी बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन कोई बैट्समैन तो नाराज़ नहीं हुआ आपसे? भाई बैटिंग भी आप करेंगे तो हम किधर जाएंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। बीच में ऐसा हुआ था कि टेस्ट मैचेस के दौरान थोड़ा सा तेज़ खेलना था, तो असद शफीक ने, मतलब मैं समझता हूँ कि वो वकार भाई ने भी वो बात बड़ी मेंशन की कि एक सेक्रीफाइस होता है, क्योंकि उस जगह पे असद भी बैटिंग कर सकता है, लेकिन असद बेचारा नहीं जा पाया, मुझे थोड़ा सा ऊपर प्रमोट कर दिया गया। तो ऐसा कोई बैट्समैन नहीं था कि किसी ने कहा कि यार नहीं ऐसा नहीं करो। अच्छा सर, बात एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, टेक्निकल सवाल। आप खुद क्रिकेट खेल रहे हैं, कुछ लोगों का ख्याल ये है कि आपका जो बैटिंग स्टांस है, आप ओपन स्टांस के साथ बैटिंग करते हैं। ऑस्ट्रेलिया में जो बैट्समैन होता है वो कट, पुल और हुक पे जो अच्छा होगा वो चलेगा। आपने जिस तरह ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ या न्यूजीलैंड के खिलाफ यूएई में बैटिंग की, 140 की रफ्तार से गिराया, आपने घुटना टेक और 6 मार दिया, तो सीधा मतलब ये कि आपने तो बॉलर को जो है वो वैसे ही पसीने में था, आपने उसको आग बगोला कर दिया। अब आप चूंकि इंटरनेशनल क्रिकेट तवातुर के साथ खेल रहे हैं, टीम के एक परमानेंट मेंबर हैं, जो सामने वाली टीम है उन्होंने आपको भी अब फोकस किया होगा, आपकी वीडियो भी बना रहे होंगे कि आपके क्या पॉजिटिव्स हैं, क्या आपके नेगेटिव्स हैं, ये आपके जहन में है। आपको टीम मैनेजमेंट ने बताया है कि सरफराज अब आपने चीज़ों को उस एतबार से हैंडल करना है, क्योंकि पहले तो कोई आपको रेट नहीं कर रहा था। नहीं, बिल्कुल, ये सब सारी चीज़ें जो आपने बताई, बिल्कुल जो हमारी टीम मैनेजमेंट है, बैटिंग कोच है, जैसे ग्रैंड फ्लावर है, वो बहुत ज़्यादा काम करता है हम लोगों पे और चीज़ें बताता। जैसे कि जब आपने बताया कि मैं फास्ट बॉलर को जब स्वीप शॉट मैंने मारी T20 और ODIs में, तो उन लोगों ने उसके बाद न्यूजीलैंड ने मुझे गेंद आगे करना छोड़ दिया, वो मुझे पीछे करते थे, तो उसी लिहाज से उसने प्रैक्टिस भी करवाई है। मुशी भाई थे, मुइन भाई ने भी कहा कि देखो अब तुम वो गेंद आगे नहीं करेंगे। वकार भाई तो ये कि हम लोग ऐसे उन्होंने बताया कि कट की प्रैक्टिस करनी है, हमें बोला भी गया कि अभी कैंप भी लगेगा और आप लोग जब भी अपने वापस जाएंगे तो कट है, पुल की आपने थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करनी है, जो कि वहाँ पे काम आएगा आप लोगों का, वो शॉट्स खेलने पड़ेंगे। तो यहाँ भी टूर्स के दौरान भी प्रैक्टिस करते रहें और इंशाल्लाह अभी जो भी कैंप लगेगा और अपनी जो इंडिविजुअल प्रैक्टिस कर रहे हैं उसमें भी वर्कआउट कर रहे हैं। पाकिस्तान के टेस्ट विकेट कीपर सरफराज अहमद आज के शो में हमारे मेहमान है। 2015 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के 15 खिलाड़ियों में शामिल है। छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद सरफराज अहमद से मजीद कुछ गुफ्तगू करेंगे। एक बार फिर कहेंगे आपको खुशामदीद। आज के शो में हमारे साथ मेहमान है पाकिस्तान के टेस्ट विकेट कीपर सरफराज अहमद। लोग चाहते हैं कि वो पाकिस्तान टीम से जुड़े रहें, लोग चाहते हैं कि वो जगह ना छोड़ें, लेकिन ये सरफराज अहमद हैं जिन्होंने वर्ल्ड कप से पहले कहा था कि उन्हें ही नहीं पता कि वो वर्ल्ड कप में होंगे या नहीं होंगे। आइए उन्होंने कहा क्या था वो आपको दिखाते हैं।
नहीं बिल्कुल, हमें अभी तो वर्ल्ड कप बहुत दूर है, अभी तो पता नहीं कौन सी टीम में कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा, अभी तो ये है कि लेकिन अगर इंशाल्लाह मौका मिला तो ऐसी परफॉर्मेंस कोशिश करेंगे जो इन लोगों ने दोहराई है, तो इंशाल्लाह हमारी भी कोशिश होगी कि 92 की यादें दोबारा वापस आएँ। चेहरे पर मुस्कुराहट है लेकिन जबान पर कुछ और है, ये आपको पता था या आप ये सिर्फ डिप्लोमेटिक बयान दे रहे थे? नहीं, ये बिल्कुल पता नहीं था उस वक्त याया भाई, चूंकि उस वक्त 4 मैचेस बाकी थे और आपको मोइन पता भाई के साथ आपके इतने अच्छे ताल्लुकात, परफॉर्मेंस इतनी अच्छी, वकार भाई आपको तब आ रहे हैं फिर भी नहीं पता था? नहीं ऐसा नहीं होता, ताल्लुकात अपनी बिना पे हैं, लेकिन आप परफॉर्मेंस करेंगे तो आप टीम में रहेंगे। तो इसी वजह से मुझे जब सवाल हुआ था तो मैंने यही कहा था कि अभी हम लोग मैच बाय मैच फोकस कर रहे हैं और इंशाल्लाह ये 4 मैचों के बाद आपको पता चल जाएगा कि आप वर्ल्ड कप की टीम में जाएंगे या नहीं जाएंगे। अच्छा, वैसे तो इस टीम में कुछ क्रिकेटर हैं जो शादीशुदा हैं और हारिस सोहेल जो है वर्ल्ड कप में जाने से पहले ही उनको दूल्हा बना दिया उनके घर वालों ने। अब वो उनके घर वालों का पर्सनल डिसीजन था, लेकिन सुना है कि आप भी रिश्ता एजाज में जल्द मुंसलिक हो रहे हैं, तो आपने घर वालों से इजाज़त मांगी है या घर वालों ने बोला नहीं बेटा आप जरा वर्ल्ड कप खेल लें फिर देखते हैं? नहीं, घर वालों ने कहा वर्ल्ड कप खेलने के बाद इंशाल्लाह। अच्छा, ये सुना है कि ससुराल भी आपका ऑस्ट्रेलिया में? नहीं, बड़ी खातिर तवाज़ो होगी इसका मतलब ऑस्ट्रेलिया में आपकी? नहीं ऑस्ट्रेलिया में नहीं है, रहते हैं, आए हैं कुछ जो है पंड वहाँ पे कुछ सेटल होने के लिए गए थे, लेकिन अभी यहीं पे आए हैं आजकल। बस इससे ज़्यादा सवाल नहीं करूंगा, अभी क्रिकेट पे इनको फोकस करने दें। और इस वक्त टेलीफोन लाइन पर जनाब हमें ज्वाइन कर रहे हैं कराची में सिर्फ क्रिकेट नहीं दीगर खेलों के हवाले से भी बड़ा काम कर रहे हैं और ख़ास तौर पर खेल की तरवीज और तरक्की में अपने तौर पर जिस अंदाज में अपना हिस्सा डाल सकते हैं वो डालने की कोशिश कर रहे हैं। नदीम उमर साहब इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं, जिन्होंने सरफराज अहमद की अपब्रिंगिंग में बड़ा नुमाया किरदार अदा किया और जो इनका उमर क्रिकेट क्लब है उसको ये एजाज़ हासिल है कि सरफराज अहमद हुए, अनवर अली हुए, साद नसीम अभी हाल ही में पाकिस्तान के लिए खेले हैं, सोहेल खान भी इनके क्लब से खेलते हैं, कई खिलाड़ी जो हैं वो उमर क्रिकेट क्लब से खेलते हैं। और उसके बाद जो है अब सूरत हाल ये है कि एक जो बाप को खुशी होती है, एक भाई को खुशी होती है, मेरा ख्याल है उससे ज़्यादा खुशी नदीम उमर साहब को है जो इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। नदीम उमर साहब, सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगा आपसे कि एक तरफ खुशी एक दूसरी तरफ गम है, क्योंकि सरफराज जा रहा है, अनवर नहीं जा रहे। अस्सलाम वालेकुम याया भाई। अस्सलाम वालेकुम सरफराज। बस आपने बिल्कुल सही कहा कि खुशी तो मुझे बहुत है सरफराज की, अल्लाह ताला इसको हिम्मत दे और ये अपने लिए और उससे बढ़ के पाकिस्तान के लिए खेले। तो बस हाँ, आप सही कह रहे हैं, असद, शफीक का, अनवर का जरा अफसोस है हमें, लेकिन क्रिकेट इधर खत्म नहीं होती। मैंने रात को भी उनको यही समझाया कि इंशाल्लाह वो अपनी हिम्मत नहीं हारें और वो अपनी मेहनत जारी रखें। और सरफराज की तो आपको पता है, हमें छोटा सा था जब से इसको देख रहे हैं और अल्लाह ताला ने जितनी इसने मेहनत करी है उसका रिवॉर्ड अल्लाह मियां ने इनको दिया है। और माशाल्लाह से इसकी टेक्निक भी बहुत अच्छी है। थोड़ा सा ये ऑस्ट्रेलियन पिचेस पे जो लैटरल मूवमेंट और बाउंस को अगर ये एडजस्ट कर लेगा तो इंशाल्लाह ये पाकिस्तान के लिए एक एसेट है और हमेशा रहेगा। बहुत शुक्रिया आपका नदीम उमर साहब। वक्त कम है, मुकाबला सख्त है। आप हमारे शो में सरफराज अहमद के बारे में आपसे कुछ बात हुई। सरफराज, वापस आपकी तरफ आ जाता हूँ। वक्त कम है, मुकाबला सख्त है। जानना आपसे सीधा मैं ये चाहूँगा कि 2015 वर्ल्ड कप, मुस्तकबिल तो अभी क्रिकेट बहुत होनी है, लेकिन 2015 वर्ल्ड कप में इस कैमरे पर आप अपने चाहने वालों को, उन लोगों को जो पाकिस्तान क्रिकेट से मोहब्बत करते हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, बस 2015 वर्ल्ड कप के हवाले से बस यही बात करूंगा कि आप सब लोगों की दुआई चाहिए, पूरी पाकिस्तान कौम की दुआई चाहिए। जिस तरह आप सब लोगों ने 92 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम के रमज़ान के दिनों में सुबह उठ के, उस वक्त लोग सब सुबह सुबह उठते थे सहरी के लिए, तो बस मेरा यही मैसेज है कि हम लोगों के लिए दुआएं करें और इंशाल्लाह हमारी पूरी पाकिस्तान टीम की और मेरी यही कोशिश होगी कि आप लोगों की जो ख्वाहिशें हैं और जो हम लोगों से आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान की आवाम की ख्वाहिशों पर पूरा उतरेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच सरफराज अहमद। गुफ्तगू आपने सुनी जाना पाकिस्तान के टेस्ट विकेट कीपर सरफराज अहमद की, पहली बार वर्ल्ड कप खेलने के लिए जा रहे हैं और पाकिस्तान के उन 7 क्रिकेटर्स में शामिल हैं जो कि पहली मरतबा पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप क्रिकेट टूर्नामेंट में एक्शन में होंगे। यही था आज का हमारा ये प्रोग्राम और आने वाले दिनों में भी आपकी उन खिलाड़ियों से कोशिश करेंगे मुलाकात कराने की जो कि 2015 वर्ल्ड कप के 15 खिलाड़ियों में शामिल हैं। सरफराज अहमद से आपको आज हमारी ये मुलाकात कैसी लगी, आप अपनी आरा से हमें आगाह कर सकते हैं score@jio.tv पर। फेसबुक पर आप विजिट कर सकते हैं हमारे पेज score.jio न्यूज़ और इस इंटरव्यू के क्लिप एक बार फिर देख सकते हैं। सैयद याहुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।